अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में आज का टॉपिक हमारा हिंदी है। क्या है? हिंदी। और हिंदी में भी आपको मैं संधि समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। आप देखते चलना। यदि आप इस क्लास को पूरी देखते हैं तो आपको संधि आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, क्योंकि रटवाता तो हर कोई है, वीडियो डाल देता है, रटवा देता है आपको, मगर समझाता कोई नहीं है आपको। बस वीडियो डाल दी, PDF डाल दी, वीडियो द्वारा समझा दिया, बात ख़त्म। मगर इस वीडियो में आपको समझने के लिए भी मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले हमारी संधि होती है पहले कितने प्रकार की हैं, पहले ये देखेंगे। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्वर संधि, एक होती है हमारी व्यंजन संधि, और एक होती है हमारी विसर्ग संधि। ये हमारी 3 संधि होती हैं। ठीक है। स्वर कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। इसकी भी एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं स्वर संधि से। हमारी पहली संधि कौन सी है? स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि और स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। एक होती है हमारी, एक होता है दीर्घ, एक होती दीर्घ, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है हमारी वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि, और 5वीं होती है हमारी अयादि संधि। 5वीं कौन सी होती है? अयादि संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है। कौन कौन से थे हमारे? आपको सबको पता होगा कौन कौन से थे हमारे। एक था हमारी थी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि को, जो स्वर संधि का हमारा पहला भेद है। कौन सा है? दीर्घ संधि है हमारी। ठीक है। कौन सी? दीर्घ संधि। तो यहाँ हमारा जो दीर्घ संधि का जो नियम है, क्या कहता है ये हमारा, कि दीर्घ संधि का नियम कहता है हमारा, यदि छोटा आ होता है या छोटी ई होती है, छोटी या छोटा ऊ होता है, या आप ये भी समझ कर कि बड़ा आ होता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ के बाद इनके बाद जो लिखे हैं शब्द, इनके बाद यदि यही शब्द रिपीट होते हैं, यदि आ के बाद में आई आ जाए, आ के बाद आ आता है, तो हमारा जो बनेगा वो बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा आ। और ई के बाद ये छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी बनेगी। यदि छोटी ई प्लस बड़ी ई बनती है तब भी बड़ी ई बनेगी। छोटा आ प्लस बड़ा आ बनता है तब भी बड़ा आ बनेगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बनता है तब भी बड़ा ऊ बनेगा। और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बनता है तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ पर हमारी ये पहचान है इसकी दीर्घ संधि की। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए, दोबारा देखिए। यहाँ पर यदि छोटा आ प्लस आ बराबर क्या होता है? बड़ा ओ हो जाएगा। ठीक है। यदि बड़ा ओ भी होता है यहाँ पर, तब भी हमारा बड़ा ओ होता। छोटी ई प्लस छोटी ई तब भी क्या बनेगी? तो बनेगी बड़ी ई। और यदि बड़ी ई बना दूंगा मैं, बड़ी ई ऊपर मात्रा लगा दूंगा, तब भी हमारी बड़ी ई बनेगी। ठीक है। अगला है छोटा ऊ प्लस ऊ छोटा, तो ये बड़ा ऊ बनेगा। अगर बड़ा ऊ बनेगा होगा तब भी हमारा बड़ा ऊ बनेगा। इसके कुछ भेद हैं। ये भेद मतलब भेद नहीं, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आप उदाहरण को देखिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यहाँ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ विद्यालय का।
क्या विद्यालय का देता हूँ, विद्या धन आलय, विद्याधन आलय। तो देखिए यहाँ पर एक अ है, यहाँ बड़ा ओ है, यहाँ छोटा ओ है, तो क्या बनना है? संधि हमेशा, संधि जो हमारी होती है वो जो हमारी विच्छेद होता है, संधि विच्छेद में जो प्लस होता है, प्लस का निशान होता है, जो बाद वाला शब्द होता है, ये इसका बाद का, इसका पहला जो शुरू हो रहा है उसके बीच होती है संधि, ना कि पूरे शब्द के। ठीक है, शब्दी दो वर्णों का मेल है, दो वर्णों का मेल होता है संधि, ये नहीं दो शब्दों का मेल होता है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये आ है और एक या हो है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? विद्यालय बन जाएगा। विद्याधन आलय था तो ये क्या हो गया? विद्यालय। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ को अगर मैं धर्मार्थ लिखूंगा, धर्मार्थ, क्या लिखा मैंने? धर्मार्थ लिखा मैंने। अगर मैं इसको विच्छेद करूंगा तो इसका होगा धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। ठीक है, जे भी रो है ऊपर, जे भी रो उड़ रहा है, ये दोनों रो उड़ रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं देखिए संधि करूँगा, अगर मैं इनसे शब्द से ये वाला शब्द बनाऊँगा तो यहाँ पर, यहाँ छोटा ओ है, यहाँ भी छोटा ओ है, तो यहाँ का बड़ा ओ बन गया। देखिए यहाँ पर मात्रा लग के और ये ऊपर रा उड़ गया, तो यहाँ क्या बन गया? हमारा धर्मार्थ, बड़ा आ बन गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देंगे फिर अगला देखेंगे। छोटी का भी दे देते हैं एक आध, छोटी वाला, ये तो अभी आ वाला था, चलिए ई और ऊ वाला दोनों दे देता हूँ मैं एग्जाम्पल यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए ई वाला, कौन सा होगा? अब मैं लिखता हूँ अतीब, कौन लिखता हूँ? अतीब, अतीब हो गया यहाँ अतीब। तो अतीब को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरा अति प्लस ईब हो जाएगा। ठीक है, तो ये संधि देखिए यहाँ, इसका मैं तोड़ा अतीब को तो अति, यहाँ छोटी ई हो गई, यहाँ भी छोटी ई है, छोटी की मात्रा लगी है ना, तो ये छोटी ई हो गई, यहाँ भी छोटी ई, छोटी प्लस छोटी की बनती है, बड़ी ही बनती है, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी। तो अति वैसे हुआ अति प्लस ई, या अति धन ई बोलते हैं हम इसे। जब इसे पूरा करेंगे संधि को तो अतीब हो जाएगा। ये विच्छेद है, ये संधि है। ठीक है, ऐसे हम एक ऊ वाला उदाहरण लेते हैं। देखिए ऊ वाला लिखिए यहाँ पर सिंधु, सिंधु, सिंधु। ठीक है, छोटी की मात्रा आ जाए। ठीक है, सिंधु प्लस उर्मी। ठीक है, सिंधु प्लस उर्मी। ठीक है, जब हम इसको संधि कर देंगे, संधि किसकी होगी? यहाँ छोटे ऊ है, यहाँ क्या हमारा बड़ा ऊ है, तब भी हमारा बड़ा ऊ बनेगा। देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा सिंधुर्मी, क्या हो जाएगा? सिंधुर्मी, सिंधुर्मी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिंदूर में हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बड़ा ही बन जाएगा। ठीक है, चाहे बंदी लगा दी, चाहे मैंने ये चलो जी लगा देता हूँ आदर नो। ठीक है, क्या है ये? सिंदूर में हो गया, सिंदूर में हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। ये हमारा क्या था? ये हमारा दीर्घ संधि के उदाहरण था। ठीक है, अब हमारी अगली संधि का, जो स्वर संधि का अगला भेद कौन सा है उसको देखते हैं। स्वर संधि का अगला भेद है हमारा गुण संधि। गुण क्या है? गुण संधि। देखिए गुण संधि क्या होता है? गुण संधि यहाँ पर हमारी कौन सी होती है? यदि छोटा आ, ठीक है, या बड़ा आ, या छोटी या बड़ी, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, इनके बाद, और इसी को भी ले लेते हैं, इनके बाद यदि कोई भिन्न स्वर माने जो मैं लिख पाऊँगा, भिन्न माने सब नहीं, जो मैं लिख पाऊँगा कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि के बाद, इनके बाद, इन सब के बाद यदि क्या आना चाहिए? तो यदि छोटा आ, बड़ा आ के बाद, ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ
के बाद जो मैंने लिखवाया था अभी, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। ये जो मैंने लिखवाया है यहाँ पर, और ऋषि भी ले लो। तो ये जो है हमारे ऊपर वाले, इनके बाद यदि ये वाले आते हैं, ये वाले हमारे बड़ आते हैं, छोटी ई आती है, बड़ी ई बन जा रही है, बार बार ध्यान रखना। छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, या ऋषि आते हैं और के बाद में, तो इनके बाद में यदि ये वाले आते हैं तो हमारे क्या बनेगा, तो हमारा यहाँ पर हमारा बनेगा ई का क्या बन जाएगा, ई का बनेगा हमारा यहाँ पर ए, ठीक है। सी, अब देखिए यहाँ पर मैं देखता हूँ, यदि छोटा आ के बाद में छोटा अ प्लस ई आ गई तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए, आ बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और छोटा आ प्लस ऊ तो हमारे ओ बन जाएगा, ओ, ठीक है। और यदि छोटा आ के बाद में बड़ी ई आ गई तो हमारा ये क्या बनेगा, ये ए बन जाएगा, बड़ा ए। और छोटा आ के बाद में यदि यहाँ पर छोटा ऊ था तो ओ बन जाता, और बड़ा ऊ होता तो हमारा क्या बनता, ओ बनता, क्या बनता, ओ बनता, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीज़ें यहाँ पर। और यदि इसके बाद में हमारा अर होता तो ऋषि वाला होता तो अर बनता हमारा। देखिए अर कैसे बनेगा, यदि यहाँ पर आ प्लस री तो ये क्या बनता, ऋषि वाला जो हमारा होता है ये हमारा बनता, इसका अर बनता, जो अर लगता है नहीं ऊपर, जैसे मिलता हूँ अर्चना तो अर लग गया, अर, तो यही चीज़ है, तो अर बनता है ये, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं या उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा होगा इसका, एग्जाम्पल का देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, सुर प्लस इंद्र, ठीक है। सुर प्लस इंद्र तो क्या होगा, ये सुरेंद्र हो गया, क्या हो गया, सुरेंद्र, ठीक है। सुरेंद्र हो गया, क्यों हुआ, देखिए यहाँ पर यहाँ आ था, तो बताइए हर व्यंजन के पीछे आ लगता है, इसलिए आ है, इसको जी मैं सोच रहा है व्यंजन है, क्योंकि यहाँ पर हर जो व्यंजन बनता है वो स्वर की सहायता से बनता है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर आ था, यहाँ हमारा क्या हो गया, ई, ठीक है। क्या थी, ई, छोटी है बड़ी नहीं है, छोटी ही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ए बनेगा, तो यहाँ ए बनेगा नहीं बनेगा, देखिए एक ही मात्रा लग गई यहाँ पर, सुरेंद्र हो गया। अभी था सूर्धन इंद्र था, अब यहाँ पर ई, आ प्लस ई को उनको अगर संधि करी हमने, या इसको और इसको, इन दोनों की संधि करी तो आ और ई की, तो ए बना, तो यहाँ सुरेंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो पॉइंट को पकड़ना है, यहाँ पर आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है, कैसे हो रही संधि, ठीक है। अगला हमारे मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसमें, देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है हमारा, लेता हूँ मैं यहाँ पर राकेश, यहाँ देखिए राकेश, तो हमारा राकेश है, तो राकेश हमारा अगर हम इसे तोड़ेंगे तो राका प्लस ईस बनेगा, क्या बनेगा, राका प्लस ईस, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्यों बनना है यार राकेश, यहाँ हमारा राकेश देखिए कैसे बनना है, यहाँ देखिए यहाँ पर राकेश बनाने के लिए हमें यहाँ पर राका प्लस ईस है, तो राका प्लस ईस, देखिए यहाँ जब हम, यहाँ आ है यहाँ ई है, मैंने बताया था, तो ये आ प्लस ई, आ प्लस ई, तो मिलके क्या बना, ए बना, क्या बना, ए, क्या बनेगा, ए बन गया, तो राकेश हो गया। राका प्लस ईस, यहाँ आ था यहाँ ई था, इन दोनों का मिलान हुआ तो ई क्या बना, ए बना। अगला हमारा एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल लेते हैं अगला, महा
प्लस उष्ण ले लेते हैं, क्या लेते हैं, महा प्लस उष्ण। तो अगर हम इसको संधि कर देंगे इसकी तो क्या होगा, महोष्ण हो जाएगा, महोष्ण। महोष्ण हो गया। महोष्ण क्यों हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पर महोष्ण इसलिए हो गया, मैंने कहा था आ और ऊ को मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। बन गया ओ, यहाँ पर ओ बन गया। देखिए यहाँ पर ओ बनना है, महोष्ण। ओ की मात्रा लगी यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, महोष्ण हो गया। अगला एग्जाम्पल मैं अर का ले लेता हूँ यहाँ पर, अर। देखिए अर का कैसे होगा, अब मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, यहाँ लेता हूँ ब्रह्म, ब्रह्म प्लस ऋषि। ब्रह्म प्लस ऋषि ले लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या बनेगा जे, यहाँ पर अगर मैं संधि कर दूंगा तो जब हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। देखिए कैसे बना, यहाँ तो आ था, यहाँ ऋषि, ऋषि वाला ऋषि था, तो मैंने बताया था यहाँ ऊपर को रा उड़ जाता है तो अर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए महर ऋषि हो रहा है, महर ऋषि, अर लग रहा है महर ऋषि, तो यहाँ अर बन जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये हमारी कौन सी संधि थी, गुण संधि। अब वृद्धि संधि का एग्जाम, मैं वृद्धि संधि दो प्रकार से समझाऊंगा आपको। वृद्धि संधि दो प्रकार से कैसे, देखिए अब हमारी वृद्धि संधि का, जिस स्वर संधि के भी चल रहे हैं, वृद्धि संधि देखिए, अगर जहाँ पर भी किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर आप दो मात्रा लगे देख लें, सबसे सिंपल है वृद्धि संधि को, जैसे दो मात्रा लगी हैं, सदैव लगा हुआ है, एक मात्रा ये है, एक ये है। तो अगर दो मात्रा लग जाती हैं तो वहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। अगर मैं इसे तोड़ूंगा, अगर मैं इसको तोड़ूंगा, मतलब विच्छेद करूँगा इसको, तो जमा हो जाएगा सदा प्लस, ये हो जाएगा सदा प्लस एब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदा प्लस एब, तो जो हो जाएगा सदैव। ठीक है, क्या हो जाएगा, सदैव। तो अगर हम इसको करूँगा तो ये बनेगा, इसको तोड़ूंगा तो ये होगा। देखिए इसमें आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि संधि का अभी तो मैं नियम लिखवाऊंगा। ये सबसे पहले तो मैंने इसको सिंपल भाषा में समझाया आपको कि अगर आपको वृद्धि संधि याद रखनी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जहाँ पर भी आप ऐसी दो मात्रा लगे हुए देखें तो उसको क्या करें, समझना, वृद्धि संधि समझना। जैसे और मैं एक आध और देता हूँ एग्जाम्पल इसका। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर देता हूँ बनौषधि, बनौषधि। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ दो मात्राएं हैं ऊपर, तो ये हमारी वृद्धि संधि है। ऐसी एक और ले लो, यहाँ पर ले लो महाधन औज, जैसी महौज ले लो, महौज। तो यहाँ पर भी क्या है, दो मात्राएं हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं इसी का नियम, जो नियम के अनुसार क्या कहता है हमारा वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि का नियम कहता है छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि ऐसे एड़ी वाला ए छोटा वाला और ऐसा ऐनक वाला, ठीक है, आए तो दोनों के मेल से, अगर इसके बाद में ये आ जाए या ये आ जाए, या इसके बाद में ये आ जाए या ये आ जाए, इन दोनों के बाद में यदि ये या ये आते हैं तो इनके मेल से क्या होगा, इनके मेल से ए बनेगा, मतलब बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ए। अगर छोटे छोटे दोनों आते हैं तो इनका मेल से बनेगा ए बनेगा। ऐसी और क्या है, ऐसी क्या है, छोटा आ, तो यहाँ देखिए छोटा ओ और बड़ा ओ के बाद यदि ओ आता हो, ओ आता हो तो दोनों के मेल से ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। दो मात्रा लग जाएंगी, क्या लगेंगी, दो मात्रा हमारी लग जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ए बनना था वहाँ पर, और यहाँ पर ओ बनना है। वहाँ पर आ का मिलन यदि किसी ए से हो रहा था, जैसे देखिए यहाँ पर आ का मेल ए से हो रहा था तो ए बनना था। यहाँ आ का मेल ओ से हो रहा है तो क्या हुआ, ओ बनना है। आपको पता है सिंपल है, तो दो मात्रा लग जाती हैं इसमें। ठीक है, ये था हमारा नियम से, क्या कि नियम क्या कहता है हमारा वृद्धि संधि का। अगला हमारा है यण संधि। देखिए यण संधि
यण संधि होती क्या है? बहुत सिंपल है। यण संधि और अयादी संधि में लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। यण संधि हमारी क्या कहती है? छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या ऋषि। इनके बाद कोई भी स्वर इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए, इनके बाद में कोई भी स्वर आता है तो क्या होगा? ई का जो ई है, ई का क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। ध्यान रखना, ई का क्या बनेगा? या बनेगा, ठीक है। ई का बनेगा? या बन जाएगा। या बड़ी होगी उसका भी क्या बनेगा? या बनेगा। छोटी हो या बड़ी हो इसका क्या बनेगा? या बनेगा। और ऊ का, इस ऊ का क्या बन जाएगा? या इस ऊ का, दोनों का, इन दोनों का तो ये बनेगा या, और इन दोनों से क्या बनेगा? इन दोनों से बनेगा वाह वकील वाला, वह बन जाएगा। और ऋषि का क्या बन जाएगा? जो ऋषि वाला ऋषि है उसका बन जाएगा हलंत वाला रॉ बन जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। एक बार दोबारा देखिए, सुनिए। यहाँ पर मैंने क्या बताया? मैंने बताया यहाँ यण संधि कौन सी होती है? यण संधि में छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर में से कोई भी स्वर आ जाता है तो उनके बाद में, छोटी बड़ी के बाद में जो भी स्वर आता है तो उसका बन जाता है, क्या बन जाता है? या बन जाता है, ठीक है। छोटी का क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। और यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो दोनों के मिल से क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। वाह वकील वाला, ठीक है, वाह वकील वाला वाह बन जाएगा। और यदि ऋषि होता है कोई चीज़, इसके बाद में आ जाए कोई भिन्न स्वर तो उसके बाद में भिन्न स्वर आता है तो इसका हलंत वाला रॉ बन जाएगा, ठीक है। हलंत वाला रॉ, हलंत लगता है नीचे, ठीक है। ये हमारी क्या थी? यण संधि थी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए अत्यधिक है। यदि मैं इसको तोड़ूंगा तो जो हो जाएगा अति प्लस अधिक। अब देखिए अति प्लस अधिक है, लिखूंगा यहाँ अत्यधिक था, ये आदत तो है। अब देखिए आदत तो है, ये या है और ये धी है और क। देखिए अति है और अधिक है, यहाँ कोई या तो नहीं है मगर यहाँ पर या बन गया। देखिए यहाँ पर या बन गया, देखिए ये या बन गया अत्यधिक। इसको अगर मैं इसको यहाँ से इधर रख देता, इसको इधर रख देता उठा के, तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाता, इसको यहाँ ले जाता तो आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आता। मगर आप समझते तो गए होंगे कि मैंने पहले ये चीज़ लिख दी है, पहले मैंने संधि कर दी फिर विच्छेद किया है। तो ये क्या है? यो बन गया। अगला देखिए ऊ वाला एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ कि ऊ के बाद में यदि भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है। तो ऊ वाला देखिए, अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर तो आपका देखिए यहाँ लिखता हूँ अति उत्तम, अति धन उत्तम लिख देता हूँ, ठीक है। अति धन उत्तम जितना हो है डबल तो, और अति धन उत्तम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा हमारा? अति धन उत्तम है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अति उत्तम हो जाएगा। अति उत्तम क्या हो जाएगा? अति उत्तम, ठीक है। देखिए यहाँ ई है, यहाँ ऊ है, यू बन गया, अति उत्तम हो गया। यू देखिए यहाँ ई थी, यहाँ ऊ है तो अति यू हो गया, अति उत्तम। ये देखिए ई और ऊ बनकर यू बन गया, नहीं बन गया? देखिए यहाँ पर सही से देखिए, यहाँ तो है ही। इसको देखना है आपको, या बनना है, इसको देखना है अति उत्तम हो रहा है क्योंकि मैंने बताया था इसकी संधि हो रही है और उसकी संधि हो रही है सिर्फ। बाकी जो वर्ण हैं वो अपनी जगह रहेंगे। जो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, परिभाषा भी पूछी जाती है कभी कभी। तो ये हो गया अति उत्तम। अगर ऐसी और देखना है अर वाला उदाहरण, तो ये अर वाला देख लीजिए कैसे रा कैसे बन रहा है। तो रा हमारा कैसे बनेगा यहाँ पर? अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, मैं देख लेते एक एग्जाम्पल लेते हैं। मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा ले लेते हैं तो क्या हो गया? ये बनेगा हमारा मात्राज्ञा। इसे आधा रॉ बोलते हैं नीचे लगाया जो,
ये पूरा तो है और जो रा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे आधा रो बोलेंगे तो ये मात्राज्ञा होगा। क्या? मात्राज्ञा। ये ज्ञा से ज्ञा नहीं है, सॉरी, ज्ञा से ज्ञा नहीं है, ठीक है। मात्राज्ञा हो गया, क्या हो गया? मात्राज्ञा। देखिए यहाँ रा का मिलन आ से हो रहा है तो त्रा हो जा रहा है, तो क्या बनेगा? मैंने बताया था मात्राज्ञा, तो रा बना, रा बन गया, तो रा बनेगा इनका मात्राज्ञा, मात्राज्ञा होगा ये। देखिए अगला एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है स्वर संधि का, अयादि। अयादि का नियम हमारा क्या कहता है? अयादि संधि, अयादि का नियम कहता है हमारा, यदि ए से एड़ी और बड़ा वाला ए और ओ और बड़ा ओ, इन दोनों के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसके बाद में जो भी आएगा उसका क्या बनेगा? उसका बनेगा भिन्न स्वर आए तो इसका बनेगा अय, ठीक है। क्या बनेगा? अय, या बनेगा आय। यदि ये आएगा इसके बाद में, इसके बाद में मैंने लिखवाया था ये सीढ़ी, ऐसे ऐनक, उससे उखली, उससे औरत, इन्हें बोलते हैं ए ओ, ठीक है। तो इसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों के मिल से क्या बनेगा? इनके बाद में अगर आया तो जो आय बनेगा, इसके बाद में आया तो आय बनेगा, इसके बाद में आया तो बनेगा आओ, और इसके बाद में आया तो बनेगा आओ, ये बनेगा, ठीक है। इसका अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, 3 एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इसको आज खाली मैं आपको सिर्फ स्वर संधि समझाऊंगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ लेते हैं यहाँ पर ने प्लस अन, ने प्लस अन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? नैन। मैंने आपको बताया था कि क्या होगा। देखिए यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ ए है, मैंने कहा था कोई भिन्न स्वर आए, यहाँ आ गया तो यहाँ या बन गया, क्या बन गया? आए। क्या बन गया? यहाँ पर नियन, तो यहाँ आय बन गया। कैसे बना? आपने देखो आय कैसे बना, ये वाला आय बन गया, नयन हो गया, या नहीं आय बन गया पूरा, नयन, नया धन अन, तो यहाँ ये और ये बन गया नयन, आय बन गया नयन, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखिए तभी आपको समझ में सही से आएगा। जैसे मैं लेता हूँ इसका एग्जांपल लेता हूँ, शयन ले लेता हूँ, शयन देखिए शयन कैसे बनेगा? हमारा शयन है, ये एक ही ना है, ठीक है। शयन इसका हमारा बनेगा, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा से प्लस अन। देखिए यहाँ ए है छोटा वाला, यहाँ आय है, तो आय बन गया, आय मैंने बोला था आय बनता है, तो यहाँ बन गया आय बन गया, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अगला, कि बड़ा होगा तो, अगर बड़ा ए होगा तो क्या बनेगा? देखिए बड़ा ए होगा तो कैसे बनेगा? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, यहाँ अगर ये ऐसे है ने प्लस अक, वहाँ सिंपल था, वहाँ एक मात्रा थी, मैंने बताया था वहाँ एक मात्रा थी, ने प्लस अन था तो नयन बनना था, मगर यहाँ पर 2 मात्रा होंगी, तो यहाँ पर 2 मात्रा होंगी तो यहाँ पर भी बड़ा बनेगा, कोई भी अक्षर होगा। जैसे ने प्लस अक है तो यहाँ नायक होगा, ना कि नयक होगा, नयक नहीं होगा, नयक नहीं होगा, नायक होगा, जहाँ 2 मात्रा आएंगी, क्योंकि मैंने बताया था आय, यहाँ पर आय बनना है, वहाँ पर आय बनना था, यहाँ आय बनना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक आय ये है और ये बड़ा आय तो नायक बन रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल ई वाला देख लेते हैं हम। ई वाला हमारा क्या करेंगे? ई वाला हमारा ये है, जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ ने प्लस इका, तो हमारा नायिका बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? नायिका, नायिका बनेगा यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है, ये ठीक है। और अभी और देखता हूँ, अब देखिए यहाँ पर
ओ वाला एग्जाम्पल देख लेता हूँ, एक ओ वाला। तो देखिए यहाँ पर देखता हूँ पो प्लस अक, अगर ऐसा है तो पावक होगा। क्या होगा? पावक। ठीक है, पावक हो जाएगा। और यदि पो धन अक होता तो पवक हो जाता। हो गया, एक मात्रा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये हमारे आज की स्वर संधि थी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।